नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची के मानसर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। गुस्से से आग बबूला प्रेमी मंगल उरांव ने प्रेमिका और आईआरबी के सिपाही प्रडीसिया तिर्की पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गोली उनके सिर में लगी। फिलहाल उनका इलाज रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। प्रेमी मंगल उरांव और प्रेमिका प्रडीसिया तिर्की एक ही गांव के हैं। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था, पर साल 2019 में प्रडीसिया तिर्की को आईआरबी में सिपाही की नौकरी मिल गई। तब से दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। छुट्टी पर कुछ दिन पहले ही प्रडीसिया तिर्की गांव आई थी, तभी प्रेमी मंगल उरांव उसके घर आ धमका और उस पर फायरिंग कर दी। रांची पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। बर्तन धो रही थी तो जाके गोली मार दिया। कितनी गोली मारा है? कम से कम 4-5 गोली मारा है। एक गोली तो वहीं पे पाया जो मतलब जिससे बचाव की दीदी बर्तन से, तो उसे टकरा के वो गिर गया। और 3 गोली जो भी लगा हुआ है। गोली कहाँ लगा है? गोली यहाँ पे लगा है शोल्डर में, गर्दन में, कान के पीछे और एक यहाँ पे। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि दीदी के लिए अभी जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो, उसका सही से, और मतलब उसके लिए मतलब सरकार से ये करते हैं गुहार की जल्दी से जल्दी उसको न्याय मिले। मांडर में 30 वर्षीय युवती को उसके प्रेमी ने गोली मार दी है, जिसके बाद उनका रिम्स में इलाज चल रहा है। बता दें कि 2019 में उनकी सरकारी नौकरी लगी थी, जिसके बाद से मनमुटाव चालू हो गया और आज सुबह उन्हें 4 गोली मार दी गई है। 4-5 गोली मार दिया है। सर, कहाँ मारा है गोली? सिर में लगा है, कान के पीछे, और यहाँ शोल्डर में लगा है, और एक यहाँ गला में। क्या समझ आ रहा है, क्यों मार दिया? क्यों मार दिया? उसको लालच था, सरकारी नौकरी कर रही है तो उसको थोड़ा सा पैसा का ये था होगा। हाँ। तो फिर इसीलिए अब हम लोग को घर में तो ऐसा कोई करने वाला नहीं है, एक दीदी ही थी मात्र कुछ करेगी। बता दें कि जो आरोपी है वो पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है, जो लगातार उसे धमकियां दे रहा था। और आज सुबह जाकर उसके घर पर सुबह जब वो बर्तन धोती, सीधा उसे 4 गोलियां मार दी है, जो उसमें सर पर भी चोट लाई है। इसके बाद उनका रिम्स में इलाज चल रहा है। अभी उनकी जो हालत है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। जमशेदपुर के कदमा में पत्नी को लेने ससुराल गए पति निखिल रॉय की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। इस घटना में निखिल के साले विक्की और सन्नी भी घायल हो गए। निखिल ने कदमा निवासी हनी सिंह से 2017 में प्रेम विवाह किया था, पर पति निखिल के शराब पीने से परेशान पत्नी हनी सिंह को घर छोड़कर मायके चली गई। उसे लाने पति निखिल भी ससुराल पहुंच गया, जहां उसके और ससुराल वालों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हालांकि ससुराल वालों ने दामाद निखिल के सुसाइड करने की बात कही है। जब काट उठ के आया ना तो मेरा घर का पास ना फिर काट उठ मेरा भाई जैसे गेट खोला ना, उसको भी 3-4 ब्लेड ऐसा मारा। फिर अपना अपना हाथ में फिर मारा वही जगह जहाँ पहले से काट के आया था। फिर उसके बाद वो ना गिर गया तो हम लोग पानी भी नहीं पिलाए, और हम लोग फिर छोटा वाला भाई को देख के रो रहे, और कोई मदद करने को तैयार नहीं। थोड़ा देरी बाद खबर आया, बहू बोल रहा है हाथ काट दिया, ये नहीं हाथ काटा, इनको लग रहा काट दिया। जब रास्ता में आ रहे थे ना, वो लोग फिर भी लात मार रहा था, उसका छोटा बेटा मेरे को भी मारा। रांची पुलिस के सामने माओवादियों के रीजनल कमांडर रहे दुर्योधन महतो ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके खिलाफ 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। रांची पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे इस हार्डकोर नक्सली का नाम है दुर्योधन महतो उर्फ मिथिलेश सिंह। ये वही दुर्योधन महतो उर्फ मिथिलेश सिंह है जिसकी कभी बोकारो के झुमरा पहाड़ से लेकर गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ तक तूती बोलती थी। पुलिस पर हमला, लेवी वसूलना और बारूदी सुरंग विस्फोट करना बाएं हाथ का खेल था। इसी दुर्योधन महतो के इशारे पर बोकारो से लेकर गिरिडीह और हजारीबाग में नक्सलियों की गतिविधियां चलती थी, पर 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक झारखंड पुलिस से 2-2 हाथ करने वाले इस कुख्यात नक्सली ने भी आखिरकार हथियार डाल ही दिया। कहने से पुलिस मुख्यालय आने से पुलिस के जो पदाधिकारी गण हैं, इन लोग हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए हैं। इसीलिए जो लोग भी अभी हथियार पकड़ के जंगल में हैं, वो लोग सबको यहाँ पुलिस मुख्यालय आकर के आत्मसमर्पण कर देना चाहिए।
1992 में नक्सली संगठन में शामिल दुर्योधन महतो पर 104 केस चल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा बोकारो जिले में 58 केस शामिल हैं। इसके अलावा 7 जिलों में भी 46 केस दर्ज हैं। हजारीबाग के चुरचू में नक्सली दुर्योधन महतो ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर सीआरपीएफ की गाड़ी उड़ा दी थी, जिसमें 15 जवान शहीद हो गए थे। इसलिए नक्सलियों के इस रीजनल कमांडर पर झारखंड पुलिस ने 15 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। पिछले साल से अब तक नक्सली दुर्योधन महतो समेत 15 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। झारखंड पुलिस इस ऑपरेशन नई दिशा का पॉजिटिव इफेक्ट मान रही है। करीब 50 से ऊपर माओवादियों के द्वारा झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। 31 माओवादी जो है मुठभेड़ के क्रम में मार गिराए गए। झारखंड पुलिस के चौतरफा वार से नक्सलियों की कमर टूटने लगी है। कई नक्सली हथियार डाल चुके हैं तो कई पकड़े गए हैं। अक्सर चलने वाली मुठभेड़ के दौरान भी नक्सलियों का सफाया हो रहा है। इससे झारखंड के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच रस्साकशी तेज हो गई है। आंसू के साथ साथ कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में पूरा दम लगा दिया है। रामगढ़ के चुनावी बिसात पर 18 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। पर जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं, वो है आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी। पिछले चुनाव में उन्हें भले ही कांग्रेस से मात खानी पड़ी थी, पर इस बार बीजेपी से मिले समर्थन ने उनका मनोबल कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। तभी तो एनडीए की एकजुटता की बदौलत इस बार आजसू ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। कहीं रैली निकल रही है तो कहीं चुनावी सभा हो रही है, जहां आजसू के साथ बीजेपी के झंडे भी लहरा रहे हैं। अगर अगले ही बार की हम लोग बात कर ले तो भाजपा और आजसू दोनों के मतों को जोड़ दे तो हमारी जीत थी। तो निश्चित रूप से इस बार साथ लड़ रही है एनडीए गठबंधन, बीजेपी आजसू साथ लड़ रही है, तो जीत का अंतराल काफी बढ़ेगा। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा में 1.5 लाख करीब एनडीए गठबंधन को मिला था। हम उस 1.5 लाख के जो आंकड़े हैं, जो हमारा पहले से ये रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे। बीजेपी के समर्थन से आजसू का मनोबल बढ़ा हुआ है, तो कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में पीछे नहीं है। पार्टी के कई स्टार प्रचारक वोट के लिए रामगढ़ के गांवों और गलियों की खाक छान रहे हैं, तो निवर्तमान विधायक ममता देवी का नाम लेकर उनके पति और कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो महिला मतदाताओं का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा गांव-गांव में चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बांटना और लोगों को ये जो जात पात के नाम पे और नफरत फैलाने का काम, बांटने का काम, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों को शांति पसंद है। लोगों को ये मतलब है कि उनका बाल बच्चा कैसे आगे बढ़े, कैसे दो रोजी रोटी उनका कैसे हो, कैसे वो सशक्त बने, कैसे मजबूत बने, कैसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बने। रामगढ़ में जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच जोर आजमाइश तेज होती जा रही है। हर तरफ चुनाव प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है। अब देखना है रामगढ़ की चुनावी बाजी किसके हाथ लगती है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रामगढ़ विधानसभा चुनाव में नाम वापसी की आखिरी तारीख खत्म हो गई है, पर किसी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया। अब रामगढ़ के चुनावी मैदान में 18 उम्मीदवार बचे रह गए हैं, जिनके बीच मुकाबला होने जा रहा है। रामगढ़ के निर्वाची अधिकारी ने इन 18 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया। रामगढ़ में 27 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान।
रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज नाम वापस लेने की आज अंतिम तिथि थी। ऐसे में आप हमारे साथ देख सकते हैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार हमारे साथ हैं और आज इन लोगों को सिंबल भी अलॉट कर दिया गया है। आपको सिंबल मिल गया? जी बिल्कुल। किस पार्टी से आप? झारखंड पार्टी से। क्या सिंबल मिला? फलो युक्त टोकरी। तो अब आगे आप जा रहे हैं मतदाताओं के पास? देखिए, हम लोग तो आज नहीं, पिछले 10 सालों से रामगढ़ की धरती पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्रांति और बदलाव का दूसरा नाम झारखंड पार्टी और संतोष महतो है। निर्दलीय लड़ रहे हैं? जी। आपको क्या सिंबल मिला? मुझे मोबाइल चार्जर सिंबल मिला है। अब पहली बार आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? जी, पहली बार लड़ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है इस बार चुनाव में जा रहे हैं मतदाता, कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं? मतदाताओं का पूरा भरपूर समर्थन है। नवोदय जनतांत्रिक पार्टी है। आपको क्या सिंबल मिला? मेरा सिंबल मिला कि डिजिटल दुनिया जो चला रहे हैं मोदी साहब, वही में मेरा कंप्यूटर छाप मिला। उसी को आप मतलब देख के मतदाताओं के पास जाइएगा, हम वोट मांगिएगा। जी जी जी। की तरफ से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरा सिंबल है कि बैटरी छाप। बैटरी है, बिल्कुल टॉर्च, बैटरी युक्त टॉर्च छाप जो बिल्कुल रोशनी दिखाना भी है। चुनाव में 18 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। आज चूंकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी, सभी लोगों को आज चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। ऐसे में अब अपने चुनाव चिन्ह लेकर के ये मतदाताओं के पास जाने के लिए तैयार हैं। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के ताजा बयान से बीजेपी का पारा चढ़ गया है तो जेएमएम ने बयान का बचाव किया है, पर स्पीकर ने अपने बयान पर सफाई दी है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में हैं। इस बार उनका वो बयान चर्चा में है जिसमें उन्होंने बीजेपी को बाबूलाल मरांडी को हटाकर किसी और एमएलए को पार्टी विधायक दल का नेता चुनने की नसीहत दी थी। स्पीकर के इस बयानबाजी से झारखंड के सियासी जगत में एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और जेएमएम के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गए। बीजेपी ने तो उन्हें हेमंत सरकार का नुमाइंदा तक कह डाला। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि माननीय स्पीकर साहब को भाजपा को सलाह देने का कोई अधिकार है क्या? आप अपनी पार्टी को सलाह दीजिए। हाँ, विधायकों को सलाह देते तो समझ में आता है, क्योंकि आप विधानसभा के कस्टोडियन हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कस्टोडियन नहीं है। क्या फैसला ये लेते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत सही सलाह दी है और जो लोग भी इस पर राजनीति कर रहे हैं वो झारखंड का विकास नहीं चाहते। झारखंड विधानसभा में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है, पर बीजेपी ने जेवीएम के टिकट पर चुनाव जीते बाबूलाल मरांडी को पार्टी विधायक दल का नेता बना दिया। लेकिन पेंच ये है कि उनकी विधायकी को लेकर स्पीकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए उन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं मिला है। विपक्ष की नेता की कुर्सी खाली है तो सूचना आयुक्त से लेकर लोक आयुक्त का चयन अटका हुआ है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी यही तर्क दिया और कहा कि उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर सिर्फ आग्रह किया था और नियम 3 के तहत उनके पास इसका विशेषाधिकार भी है। राज्य के अंदर में लोकायुक्त और सूचना आयुक्त के नियुक्ति की बात चली और नहीं हो पाया तो एक चिट्ठी हम लोगों के पास आया था विधानसभा के स्टेटस के बारे में। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि आप जब तक स्पीकर न्यायाधिकरण में ये मामला निराकरण नहीं हो जाता है तब तक के लिए किसी एक माननीय सदस्य का नाम आप हमको भेजिए ताकि ये काम कर सकें। स्पीकर के ताजा बयान ने झारखंड का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। विपक्षी दलों ने उनकी भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं, पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो विपक्ष के आरोपों को सरासर गलत करार दे रहे हैं। रांची से निरंजन के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार ने जल्द से जल्द नियोजन नीति लागू नहीं की तो बीजेपी की ओर से जोरदार जन आंदोलन किया जाएगा। दुमका में उन्होंने कहा कि नियोजन नीति के नाम पर हेमंत सरकार बेरोजगारों से मजाक कर रही है, जिसे बीजेपी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। नियोजन नीति आप ये झारखंड की धरती पर बनाइए और उसके लिए आप दूसरों का कंधे का इस्तेमाल मत करिए, फेंका फेंकी मत करिए। अभी तक तो नौजवान इसको लेकर के आंदोलन कर रही है, लेकिन अब लगता है कि पार्टी को भी नियोजन नीति को लेकर के सड़कों पर अब आंदोलन करनी पड़ेगी।
रांची के रिनपास में सिक्योरिटी टेंडर घोटाला सामने आया है। आईएसआई सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक मेहताब आलम ने मंत्री बन्ना गुप्ता के दबाव में सामंता कंपनी को टेंडर देने का आरोप लगाया है। इस टेंडर में 12 एजेंसियां शामिल हुई थी, जिसमें सामंता कंपनी एमएल 2 पोजीशन पर थी, जबकि सामंता कंपनी से कम रेट देने के बावजूद आईएसआई कंपनी को अयोग्य ठहरा दिया गया। इसके खिलाफ आईएसआई की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी चल रही है। वहीं रिनपास की निदेशक ने आरोपों को गलत बताया है। भरा रिनपास में क्या हुआ? मेरा L1 होने के बावजूद समांता सिक्योरिटी को काम दे दिया गया है मंत्री के दबाव में। आप लोग देखिएगा कि मंत्री के दबाव में MGM जमशेदपुर में भी समांता सिक्योरिटी को काम दिया गया, रांची सदर में भी काम दिया गया, और आपका ये बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी समांता सिक्योरिटी को काम दिया गया, और रिम्स में साफ सफाई का काम जो है समांता सिक्योरिटी को दिया गया है। ये मंत्री हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता का हाथ है समांता सिक्योरिटी के ऊपर, और उन्हीं के द्वारा ये सारे जगहों पे काम दिलवाया जा रहा है उनको। में सिक्योरिटी का टेंडर हुआ, नियम पूर्वक हुआ, और सिलेक्शन हुआ एज पर क्राइटेरिया। हम लोग जो क्राइटेरिया मांगे थे, मंथली बेसिस पे पेमेंट पर गार्ड का हम लोग रेट मांगे थे,